अरे सेजल, संगीता तुम्हारे पास आई है क्या? नहीं, संगीता तो मेरे पास नहीं आई है। लेकिन क्या बात है जीजा जी, क्या संगीता घर पर नहीं है? नहीं, वो और पिंकी कल रात से ही घर से गायब है। अच्छा, कहाँ गए होंगे दोनों? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। संगीता अपनी बहन सेजल के घर पर भी नहीं थी। अशोक अपने सभी रिश्तेदारों को बारी बारी से फोन करके संगीता के बारे में पूछ रहा था, लेकिन संगीता कहीं नहीं मिली। दरअसल संगीता अपने पति अशोक और सास विमला के जुल्मों से तंग आकर घर से भाग गई थी। एक दिन पहले की ही बात है। अरे करम चली, तूने अभी तक घर में पोछा नहीं लगाया, दिन के 10 बज चुके हैं। लेकिन माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरा 9वां महीना चल रहा है, इस हालत में पोछा लगाऊं भी तो कैसे? बड़ी आई महारानी, तेरे बाप ने दहेज में बड़े नौकर चाकर भेजे हैं तेरे साथ। सुन, पहली बार तो तूने बेटी जना था, लेकिन इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, नहीं तो अपने मायके चली जाना, समझी? शाम को जब अशोक ऑफिस से घर आया तो विमला ने नमक मिर्च लगाकर संगीता की खूब शिकायत की। संगीता, तेरी इतनी मजाल, तूने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। अशोक ने मोटे डंडे से संगीता की खूब पिटाई की। बेचारी संगीता रोती रही, लेकिन ना तो विमला को उस पर दया आई और ना ही अशोक को। ये पहली बार नहीं हो रहा था, संगीता के साथ आए दिन यही होता था। पिटाई के बाद पिंकी रोती हुई संगीता के पास आई। माँ, पापा बहुत गंदे हैं, मैं पापा से कभी बात नहीं करूंगी। नहीं पिंकी, ऐसा नहीं कहते। संगीता ने रोते हुए पिंकी को गले लगा लिया। पिंकी, अब हम इस जगह पर 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। लेकिन माँ, बाहर इतनी ठंड है, हम लोग कहाँ जाएंगे? पता नहीं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे यहाँ से तो खुशी रहेंगे। संगीता और पिंकी के साथ घर में नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता था। दिसंबर की बर्फ जैसी ठंड में भी उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, लेकिन संगीता ने सोच लिया था कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। उस रात जब अशोक और विमला खाना खाकर सो गए, तब संगीता पिंकी को लेकर घर से भाग गई। वो दोनों पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन आ गए। दूसरी सुबह न जाने कहाँ चली गई दोनों। अरे जाएगी कहाँ, संगीता का तो 9वां महीना चल रहा है, यहीं कहीं होगी आसपास, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन शाम तक संगीता और पिंकी का कुछ पता नहीं चला। आए हाय, न जाने कहाँ चली गई करम चली। अब घर का काम कौन करेगा, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। तुम्हें घर के काम की पड़ी है, मुझे डर है कि कहीं उसके माँ बाप उसे ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए। अरे आने दो, कह देंगे यार के साथ भाग गई। इधर संगीता 5 साल की पिंकी को लेकर ट्रेन में बैठ गई। दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। ट्रेन के चलते ही खिड़की से ठंडी हवा ट्रेन के अंदर आने लगी। दोनों माँ बेटी ठंड से बचने के लिए अपने हाथ पैर मोड़कर सिकुड़ कर बैठ गए। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ये ट्रेन कब रुकेगी? पिंकी बेटा, थोड़ी देर की बात है, ट्रेन रुक जाएगी, तू मेरी साड़ी का आंचल ओढ़ ले। संगीता पिंकी को अपनी साड़ी के आंचल से ढक देती है। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती है। पिंकी ठंड के मारे रोने लगती है। इधर संगीता के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे चीखने लगती है। संगीता की हालत देखकर पिंकी बहुत घबरा जाती है। माँ, तुम्हें क्या हो रहा है? कोई मेरी माँ की मदद करो। संगीता और पिंकी को देखकर ट्रेन के दूसरे यात्री नाराज होने लगते हैं। कैसे कैसे लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं, भला ऐसी हालत में से अकेले ट्रेन में सफर करने की क्या जरूरत थी? संगीता जोर जोर से चिल्ला रही थी। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और ट्रेन में सवार यात्रियों ने संगीता और पिंकी को उस स्टेशन पर उतार दिया। रात बहुत हो चुकी थी और रेलवे स्टेशन पर सिवाय ठंडी हवाओं के और कोई नहीं था। संगीता जमीन पर ही लेट गई और वहीं उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। माँ, ये मेरा भाई है। हाँ पिंकी बेटा, ये तुम्हारा भाई है। माँ, हम इसका नाम पिंकू रखेंगे। ठीक है पिंकी बेटा, लेकिन तुम्हारे भाई को ठंड लग रही होगी। पिंकी कहीं से एक फटा हुआ कंबल लेकर आती है और पिंकू को उस कंबल से ढक देती है। अब संगीता और पिंकी उसी स्टेशन पर रहने लगी। दिसंबर की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रातें बिताना संगीता और पिंकी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन पिंकू की नन्ही सी मुस्कुराहट देखकर दोनों माँ बेटी अपनी तकलीफें भूल जाती। पिंकी अपने भाई पिंकू का ख्याल रखती और संगीता उस स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन पर चढ़कर भीख मांगा करती। संगीता के पास गाना गाने का हुनर था। वो अपनी मीठी आवाज में गाना गाकर लोगों से भीख मांगती। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। उसकी मधुर आवाज सुनकर कोई उसे पैसे देता तो कोई कुछ गर्म कपड़े। एक दिन संगीता ट्रेन में गाना गाकर भीख मांग रही थी, तभी वहाँ पिंकी आ गई। अरे पिंकी, तू यहाँ क्यों आ गई? पिंकू को अकेला क्यों छोड़ दिया?
माँ, पिंकू की सांसें बहुत तेज चल रही है, लगता है उसकी तबीयत खराब हो गई है, तुम जल्दी चलो। संगीता दौड़कर पिंकू के पास जाती है। पिंकू की हालत बहुत खराब थी। उसकी हालत देखकर संगीता बहुत घबरा जाती है। माँ, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। संगीता पिंकू को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। ठंड के कारण इसे निमोनिया हो गया है, इसे अभी एडमिट करना पड़ेगा। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। डॉक्टर पिंकू को अस्पताल में एडमिट कर लेता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। उधर संगीता और पिंकी दोनों ट्रेन में गाना गाकर भीख मांगने लगे। दोनों के पास भले ही खुद पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे और ना ही पैरों में चप्पल, लेकिन पिंकू की जान बचाने के लिए दोनों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। माँ, हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, चलो डॉक्टर अंकल को दे देते हैं, इन पैसों से हमारे पिंकू की जान बच जाएगी। हाँ पिंकी, जल्दी चल, हमें देर नहीं करनी चाहिए। संगीता और पिंकी अस्पताल जाकर डॉक्टर को पैसे देते हैं। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, उसे समय समय पर खिलाते रहना और हाँ, उसे ठंड से बचाकर रखना। पिंकू को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। संगीता और पिंकी पिंकू को लेकर रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। माँ, हम पिंकू को ठंड से कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है और न ही पिंकू को पहनाने के लिए स्वेटर। रेलवे स्टेशन पर तो कितनी ठंड लगती है, हमारी पिंकू को फिर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं पिंकी, हमारी पिंकू को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। संगीता और पिंकी रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठकर बात कर रहे थे कि तभी एक ट्रेन स्टेशन से खुलने वाली थी कि अचानक वो ट्रेन रुक गई और वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई। माँ देखो, वहाँ कितनी भीड़ लगी है, ना जाने क्या हुआ होगा। माँ, तुम पिंकू के पास यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ। पिंकी ने वहाँ जाकर देखा तो एक आदमी घायल हालत में बेहोश पड़ा था और उसके आसपास खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, इसे तो जल्दी अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, इसका तो एक पैर ही कट गया है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ट्रेन की चेन खींच दी, नहीं तो आज इसकी जान ही चली जाती। पिंकी ने जब गौर से उसका चेहरा देखा तो वो उसे पहचान गई और दौड़कर संगीता के पास आई। माँ, जल्दी चलो, वहाँ पर पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश पड़े हुए हैं। संगीता दौड़ी दौड़ी वहाँ जाती है। संगीता ने देखा कि अशोक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। पिंकी बेटा, पापा को जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा, मैं पापा को अस्पताल लेकर जाती हूँ, तू यहाँ पिंकू का ध्यान रखना। ठीक है माँ। संगीता कुछ लोगों की मदद से एक ऑटो रिक्शा पर अशोक को बिठाकर अस्पताल ले गई। इधर पिंकी ने पिंकू को गोद में लेकर ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर दिया। पापा के इलाज के लिए माँ को पैसों की जरूरत पड़ेगी, भीख में मिले पैसे पापा के इलाज में काम आएंगे। छोटी सी पिंकी की गोद में नन्हा बच्चा देखकर लोगों ने पिंकी को ज्यादा पैसे दिए। इधर अस्पताल में डॉक्टर ने अशोक का इलाज शुरू कर दिया। इनका एक पैर कट गया है, ये अब जिंदगी भर अपाहिज रहेंगे। संगीता रोते हुए डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, क्या इनका पैर किसी तरह ठीक नहीं हो सकता? इन्हें आर्टिफिशियल पैर लगाया जा सकता है जिसके सहारे ये चल पाएंगे, लेकिन उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप आर्टिफिशियल पैर लगा दीजिए, लेकिन मेरे पति के पैरों को ठीक कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। डॉक्टर संगीता को देखकर समझ गया था कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। डॉक्टर को संगीता पर दया आ गई और उसने संगीता से कहा, बहन, तुम्हें पैसों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पति के इलाज के लिए तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अशोक का इलाज करके उसे आर्टिफिशियल पैर लगा दिया। थोड़ी देर के बाद अशोक को होश आ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने संगीता खड़ी थी। संगीता, तुम? संगीता ने अशोक को सारी बातें बताई कि कैसे उसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया और उसका एक पैर कट चुका है। ये सुनकर अशोक जोर जोर से रोने लगा। संगीता, मुझे माफ कर दो, भगवान ने मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा दे दी है। ऐसा मत बोलिए पिंकी के पापा। पिंकी कहाँ है? और तुम तो गर्भवती थी ना, कहाँ है मेरा बच्चा? संगीता और अशोक बातें कर रहे थे, तभी गोद में पिंकू को लेकर पिंकी वहाँ आ जाती है। पिंकू और पिंकी को एक साथ देखकर अशोक बहुत खुश हो जाता है। संगीता, हम सब घर चलेंगे और एक साथ रहेंगे, अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं करूँगा। कुछ दिनों तक अशोक अस्पताल में रहकर आर्टिफिशियल पैर के सहारे चलने की कोशिश करता रहा और उसके बाद चारू घर आ गए। संगीता की सास विमला में भी काफी बदलाव आ चुका था। वो अपने पोते पोती के लिए नए नए स्वेटर बनाकर उन्हें पहनाने लगी।